Check the mic and make sure it sound right, boys. आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सत्यम मिश्रा जन भी डीसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मोटिवेशनल स्पीकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको किस तरह से मोटिवेट कर पाता है और उसके मोटिवेट करने की वजह से क्या आप सक्सेस हो पाते हैं, क्या आप सफल हो पाते हैं। आपकी जो सोचने की क्षमता है वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो पाती है कि नहीं, सारा कुछ हम तय करेंगे और आपको एक सही मार्ग में, सही दिशा में ले जाने की गारंटी हम उठाते हैं। तो शुरू हो जाइए हमारे चैनल को देखना और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना रेडी रखें। तो हम आज के जो टॉपिक हैं कुछ इस तरह से आपको बताने वाले हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कितना ही बुलंदियों भरा एक कोट्स लिखा गया है कि उम्र थका नहीं सकती। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको जीतने की तमन्ना रहती है, वो जीतना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बहुत सालों से मेहनत किए और सक्सेस नहीं हुए, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन वो जीतना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वे भी मेडल जीतते हैं, दौड़ करते हैं, यहाँ तक कि मैराथन में भी वो भाग लेते हैं और करके दिखाते हैं। अभी हो गया हिमालय पे चढ़ना हो, सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना हो, तो विकलांगों को देखें, वो मतलब किसी भी तरह से अपने आप को ये नहीं समझते कि वो विकलांग है। और एक सही व्यक्ति जिसका सारा हाथ पैर मुंह सब कुछ ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, दिन भर सोया रहता है या फिर कोई वर्क नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है कि निश्चित रूप से वो आलसी व्यक्ति है, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास शारीरिक विकलांगता है, अपंगता है, वो बहुत सारा कुछ करने को तैयार है, लेकिन जिसका शरीर सही है वो दिन को टालता है, आज नहीं कल करेंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्रॉब्लम वाले सोच ले तो बड़े बड़े बिल्डिंगें जो बनती हैं, बुर्ज खलीफा हो गए, ये हो गए, कितने सारे लोग मरते हैं, मरे, लेकिन फिर भी क्या उसने कभी सोचा कि नहीं हम इस बिल्डिंग को अब नहीं बनाएंगे? नहीं। तो सोच की जो बुलंदियां हैं वहीं कार्य को आगे बढ़ाती हैं। ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें बहुत सारी लगेंगी। मान लेते हैं कि हमको पहाड़ पे दौड़ना है, जाना है, वहाँ पे ठोकरें लगी, 2-4 दिन गए, 10 दिन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें। चोट तो लगेंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? यदि हम चाहते हैं कि दौड़ने में हमको फर्स्ट आना है, 100 मीटर के जो स्प्रिंट रेस है उसको हमको फास्ट दौड़ना है, मैराथन में जाना है, तो निश्चित रूप से तो हमको मेहनत करना ही पड़ेगा। उसके बाद की लाइनें कहती है, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हार सोच करके बैठ जाती है कभी कभी, नहीं तुमको हारना है। इसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो सकती है, जो कि घर की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, साधन नहीं है, खाने को नहीं है, तो हो सकता है कि हार तय हो चुकी हो कि नहीं तुमको हारना है, पहले से ही लिख दिया गया है कि तुमको हारना है। परंतु यदि जिद हो करने की, तमन्ना हो करने की, तो वो हार भी नहीं हरा सकती। जैसे यदि किसी खराब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कह दिया जाए कि तुमको 100 में 100 लाना है, तो ये तो तय है कि उसकी हार है, 100 में 100 ला ही नहीं सकता, ये तो तय हो चुका है। और एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कह दिया जाए कि तुमको 90% लाना है, तो वो तो फिक्स है कि भाई 90 ला देगा, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, कोचिंग कर रहा है, अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो तो फिक्स है कि नहीं हो जाएगा। लेकिन बहुत ख़राब परिस्थितियों में जो बच्चा जी रहा है, उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, या फिर उसका किसी क्षेत्र में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। किसी खेल में ही ले लीजिए, पहले भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और आज भी उतनी अच्छी नहीं है कि खेल में ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो अन्य देशों के जो खिलाड़ी हैं या फिर बच्चे हैं वो ज़्यादा मेडल जीत पाते हैं, ज़्यादा मेडल लाते हैं अपने देश के लिए। परंतु अपने जो भारत देश की यदि हम बात करें तो यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि बहुत सारे मेडल वो लेकर के आएँ, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है, सरकार की सपोर्ट शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे उसमें भ्रष्टाचारी भी भरे हैं जो कि खा जाते हैं पैसे। तो उन सब कुछ चेक तो हो नहीं रहा है उतना कड़ाके से, क्योंकि सब आपस में मिले हुए हैं, तो विकास तो करना इतना आसान नहीं है जल्दी से कर ले।
बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो शहरी अंचल के बच्चे हैं, क्योंकि उनके तक वो लाभ नहीं मिल पाता जो सरकार उनको मुहैया कराना चाहती है और जितना सरकार उनको दे रही है। तो फिलहाल यहाँ पे लिखा गया है कि अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जीतने का जिद है तो हार भी नहीं हरा पाएगी। कोई भी समस्याएं आए उसके सामने सर नहीं झुकाना है, बल्कि हिम्मत से लड़ना है। अब लड़ने का मतलब ये थोड़ी है कि गोजी डंडा बांस बल्लम ये सब लेकर के हम बीच से लड़ने निकल जाए, नहीं, ये बात नहीं है। मतलब अपने मनोबल को कठोर करना है। जैसे यदि हम दौड़ने की बात करें तो मान लेते हैं कि हमको अब फौजी बनना है, तो फौजी बनना तो उसके लिए खाना पीना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि 1-2 महीने कर दिए, उसके बाद लगा शरीर दर्द करे तो छोड़ दिया, ऐसी नहीं, तो फौजी तो बन ही नहीं पाएगा ना। या फिर सरकार ने कह दिया कि 4 साल का सेवा है, मत बनो, या मतलब 4 साल का है, इतना मिलेगा, तो मनोबल नहीं तोड़ना है। यदि जीवन का लक्ष्य है तो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमने यदि ठान लिया है वो करना है, वैसे अचीव करने हैं तो उसके लिए मेहनत करने पड़ेंगे। और एक और कोट्स हमने यहाँ पे लिखा है कि नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नींद और निंदा पे हमको विजय पाना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। शुरू में क्या होता है कि कोई भी कार्य को शुरू किया जाए तो नींद लगती है, 1-2 घंटे वर्क कर दिए, नींद लगने लगी। या फिर निंदा की बात करते हैं तो कहने वाले, यदि किसी को पता है कि ऐसा हम कर रहे हैं तो कहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अरे ये क्या कर पाएगा, वो क्या कर पाएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र की बातें हो सकती हैं। एक छोटा व्यक्ति यदि मान लें, यदि छोटा व्यक्ति ने सोच लिया है कि हमको क्या करना है, पहाड़ को काट देना है। अभी दशरथ माझी की हम बात करें तो था तो छोटा व्यक्ति ही, लेकिन उसने सोचा और वो पहाड़ काटा। तो एक छोटा व्यक्ति ने सोचा और काम को कर दिया। पहाड़ को काटना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि उसमें जिद थी, उसमें करने की क्षमता थी, उसने अपने सोच को बुलंद बनाया हुआ था और अपने सपनों के साथ अपने मेहनत का गठबंधन कर दिया था। कुछ लोग होते हैं कि सपने बहुत सारे देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसका क्या मतलब है कि एक पैर तो चल रहा है, दूसरा कोई खींच रहा है, तो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है आज के समय की, क्योंकि जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा है, जिस देश में ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे मेहनत तो ज़्यादा करना ही पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उतना मेहनत नहीं करेंगे, फिर भी वो आगे ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास संपत्ति पहले की बनी बनाई है, छपी हुई है। अभी हमारे पास 7-8 मिनट का समय हो गया, 1-2 मिनट हम और बताएंगे आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो करना पड़ेगा, अचीवमेंट्स हमको प्राप्त करने हैं, गोल प्राप्त करने हैं। किसी के गोल छोटे हो सकते हैं, किसी के गोल बड़े हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग भाग्य को उसमें घसीटते हैं। तो भाग्य का 1-2% भी मानना पड़ेगा कि होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों से आपने ज़रूर मिला होगा कि उसको कोई नॉलेज नहीं, फिर भी सफल, बहुत सारे नॉलेज वाले असफल। तो सब तो क्या है, सिस्टम पता नहीं चल पाता, लेकिन इतना तो है कि मेहनत तो करना पड़ेगा। एक बात और, मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि घास बोरा लेकर के पूरा घास छील दिए फील्ड का, वो मेहनत नहीं होता। मेहनत मतलब कि टेक्निक के साथ सही दिशा में, प्रॉपर वे में, और उस मेहनत का रिजल्ट कहाँ तक मिलने वाला है, इन सब सारी बातों को जान करके ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सत्यम मिश्रा, आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस मोटिवेशनल वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों, बच्चों, बीबी सबको बताएं, सबको शेयर करें, ताकि एक दिन हम भी आपके सामने एक भरे असेंबली में, भरे महफिल में आ सके और आपको अच्छी तरह से मोटिवेट कर सके। धन्यवाद।